हम बात कर रहे हैं डेरिवेटिव्स की कि डेरिवेटिव क्या होता है। अब डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएशन, ये सारे शब्द आने वाले हैं, लेकिन अगर डेरिवेटिव क्या होता है किसी एक पॉइंट पे उसके बारे में जानना है तो हम ये डेफिनेशन के तौर पे चलेंगे। देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा कि मैं बता रहा हूं आपको डेरिवेशन, और डेरिवेशन किसी एक पॉइंट पे, एट अ पॉइंट, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब मैथमेटिकली बताऊंगा, फिर हम इसके अलग अलग एस्पेक्ट लेंगे। मान लीजिए एक fx आपका एक फंक्शन है, हम फंक्शन देख चुके हैं, और ये रियल वैल्यूड फंक्शन है। इसका मतलब है ये पूरी तरीके से डिफाइन है। एक इंटरवल है आपका a कॉमा b, ओपन इंटरवल कर दीजिए इसको। ये फंक्शन इसमें डिफाइंड है, मतलब a और b के बीच में आप कुछ भी डालेंगे x की जगह तो आपको y मिलेगा इस इंटरवल में। और आप मान लीजिए कोई एक c है, जो एक कांस्टेंट मैं कह रहा हूँ इनके बीच में है, कांस्टेंट c बिलोंग्स टू इस a कॉमा b कर दीजिए, c इसके बीच में कहीं भी आता है। तो आप ये कहेंगे कि ये जो फंक्शन है, ध्यान रखिएगा मैं फंक्शन की बात कर रहा हूं, वो डिफरेंशिएट होगा, ये डिफरेंशिएबल है, या फिर ये कहें कि या डेरिवेटिव है इसका एक्स सी पे। यानी ए और बी मान लीजिए दो 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 और 5 नंबर है। आप कहते हैं भाई 2 और 5 में 3 बीच में आता है, 3 पे मैं अगर y इक्वल टू साइन एक्स लिखना चाहता हूं, ये एक फंक्शन है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं आपको। ये 3 पे साइन थ्री डालेंगे तो y की कुछ वैल्यू आएगी, तो हम ये कहेंगे कि हाँ भाई ये डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब क्या है, ये तभी होगा fx आपका ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल होगा या इसका डेरिवेटिव होगा इस पॉइंट पे, यदि, देखिए इसमें लिमिट का कॉन्सेप्ट आ रहा है, क्योंकि लिमिट इसीलिए शुरुआत में हमने देखी कि लिमिट जहां पर x टेंड टू c, मतलब ये 3 नंबर जो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया, यहां पर आपका फंक्शन लीजिए fx, इसको सब्ट्रैक्ट करिए उस वैल्यू से जो आपने लिया है इसके बीच में, fx है माइनस f3, और डिवाइडेड बाय x माइनस सी। तो अल्टीमेटली अगर आप देखें x टेंड्स टू c है, तो यहाँ x टेंड्स टू c डालेंगे तो यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ fc डालेंगे तो भी 0 आएगा, 0/0 फॉर्म। ये एग्जिस्ट करता है फाइनाइटली, ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये फाइनाइट रूप में एग्जिस्ट कर रहा है। इसी को हम कहते हैं डेरिवेटिव किसी एक पॉइंट का। ये जो लिमिट आप देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा, ये जो लिमिट आप देख रहे हैं, इसी को हम डेरिवेटिव कहते हैं, इसी को हम डेरिवेशन कहते हैं। अब आप जब आगे मैं बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि इसका एक्चुअल एस्पेक्ट क्या है, लेकिन अगर आपको डेरिवेटिव समझना है तो केवल इतना ही होता है। तो डेरिवेटिव बेसिकली लिमिट की बारे में बात हो रही है, लिमिट ही, इस लिमिट को ही हम डेरिवेटिव कहते हैं, या इसी को हम डेरिवेशन कहते हैं। इस फंक्शन का, कौन सा फंक्शन, इस fx का, इस fx के बारे में बात कर रहा हूं, किस पॉइंट पे, इस c पॉइंट पे बात कर रहा हूं। और इसको हम कैसे लिख के देते हैं, ये जो पूरा आएगा, ये पूरा का पूरा जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, इस पूरे ब्रैकेट को हम कहेंगे एफ डैश सी। एफ डैश क्यों लिखा, क्योंकि ये डेरिवेटिव है। या फिर आगे हम इसको अलग अलग तरीके से देखेंगे, इसको आप कैपिटल डी एफ सी कह सकते हैं, और कई जगह पे इसको कहा जाएगा डी बाय डी एक्स, इस फंक्शन का एफ एक्स का, और किस पॉइंट पे, एक्स बराबर सी पे, ऐसे करके कर दीजिए। इसका मतलब अगर कोई भी कहता है कि आप डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं, डेरिवेटिव निकाल रहे हैं किसी फंक्शन का सी पर, एफ डैश कर दिया मैंने, एफ डैश मतलब डिफरेंशिएशन है, इसका सीधा मतलब केवल इतना ही है, लिमिट x टेंड्स टू c, और इसका आगे क्या है, fx माइनस एफ सी बाय एक्स माइनस सी। लेकिन अब मैंने बताया 0/0 है, तो ये तभी होगा जब ये एग्जिस्ट करे, मतलब ये 0/0 फॉर्म में ना हो, तब ये क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो पूरे इस डिस्कशन में हम ये मान के चलेंगे कि ये जो फंक्शन है fx, ये डिफरेंशिएबल है। जो भी मैंने डोमेन बताया, जैसे एग्जांपल लिया था ना, ये डोमेन, इस पे डिफरेंशिएबल है हर एक पॉइंट पे। और ये जो लिमिट है, मतलब ये वाली जो लिमिट मैंने आपको बताई, ये वाली, ये एग्जिस्ट करती है, मतलब कोई ना कोई वैल्यू देगी, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म इस फॉर्म में नहीं आएगी। ओके, अब इसको आप कह सकते हैं भाई c है तो c माइनस कर लीजिए, एक बार आप c माइनस कर लीजिए, एक बार c प्लस कर लीजिए। आपको पता है क्या करना है, इसमें एफ डैश सी निकालना है, तो आपका क्या होना चाहिए, c प्लस मतलब होता है x की जगह x प्लस एच रख दीजिए, यहाँ पर x प्लस एच रख दीजिए। जब c माइनस लेंगे तो यहाँ पर x माइनस एच रख दीजिए, यहाँ x माइनस एच रख दीजिए। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये हम ऑलरेडी लिमिट में कर चुके हैं, तो यही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊंगा कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है किसी एक पॉइंट पे, और यही चीज़ बेसिकली इट्स ए लिमिट।
लिमिट ही होती है। अब आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझ में आएगा कि मैंने आपको बताया क्या है। देखिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हमारे पास f है, ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है और इसको कैसे बना रहे हैं, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया। अब आपको निकालना है एफ डैश टू। एफ डैश क्या बताया मैंने, ये डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएशन है किस पॉइंट पे, 2 पे इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो अब क्या करेंगे, एफ डैश टू का सीधा फॉर्मूला मैंने क्या बताया, अगर आपको एफ डैश टू निकालना है तो आप लिमिट लगाइए यहाँ पे, लिमिट, और लिमिट क्या लगाएंगे, मैंने आपको कहा या तो सी माइनस करिए या सी प्लस करिए, ये बताया था। तो आप क्या करेंगे, ये जो एफ एक्स है यहाँ पर लिखेंगे एफ एक्स माइनस एफ सी बाय एक्स माइनस सी, और हम यहाँ पर लिमिट लेना चाहते हैं, चलिए एक्स टेंड्स टू सी प्लस करना चाहते हैं, और सी यहाँ पर क्या है, 2 दिया हुआ है, 2 प्लस, यानी 2 प्लस एच रखना चाहते हैं। तो लिमिट यहाँ पर रखिए, एफ एक्स की जगह मैं रख रहा हूँ 2 प्लस एच माइनस एक्स, तो है सी तो है 2 है ही, बाय एक्स प्लस यहाँ पर रखेंगे 2 प्लस एच माइनस 2, ये क्या है, एक्स माइनस सी। अब ये लिमिट क्या है, होना क्या ये चाहिए था, जो मैंने आपको बताया था, ये एक्स टेंड्स टू सी था, एक्स टेंड्स टू 2 होना चाहिए, लेकिन क्यों हमने एक्स की जगह जब 2 प्लस एच रख दिया तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 हो गया, है ना। अगर आप 2 को यहाँ लाएं और एक्स माइनस टू एक्स को 2 कहें तो 2 माइनस 2 0 होता था, एच टेंड्स टू 0 हो गया, तो इसको भूल जाइए, आप एच टेंड्स टू 0 रखेंगे। अब ये आप ये तरीका अपनाएंगे तो यहाँ पर लिमिट क्या है, देखिए एफ 2 प्लस एच। अब आपको करना क्या है, जहाँ जहाँ आपको एक्स दिख रहा है वहाँ पर 2 प्लस एच रख देना है, यानी कि एक्स की जगह 2 प्लस एच होल स्क्वायर रख दीजिए। यहाँ तो f2 है ही, f2 क्या है, इसकी जगह 2 रखिए, 2 स्क्वायर प्लस 1, मतलब इस 2 को यहाँ तब्दील कर दीजिए, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 कितना होगा, 2 टू 4 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाई आपका 2 कैंसिल, h आ जाएगा। 2 प्लस एच होल स्क्वायर क्या है, एच स्क्वायर प्लस 2 टू 4 माइनस 2 टू 4h, यहाँ माइनस 5 है आपका, ठीक। तो आपका क्या आया, ए स्क्वायर, अच्छा ये प्लस 1 भी है तो यहाँ साथ में प्लस 1 भी जोड़ दीजिए, प्लस 1 है ना, तो यहाँ प्लस 1 भी कर दीजिए। तो क्या हुआ, ये 4 प्लस 1 और ये माइनस 5 इसके साथ कट गया, ये तीनों कट गए, एच स्क्वायर माइनस 4h आया, नीचे तो h चल ही रहा है, यहाँ से h कॉमन ले लीजिए, एच स्क्वायर माइनस 4 आ गया, h माइनस 4 आ गया, नीचे आपका h है, ये प्लस है, ये प्लस है ना, ये प्लस आ गया। अब यहाँ पर h क्या करिए, ये h कैंसिल कर दीजिए, h प्लस 4 आया। अब यहाँ पर लिमिट आपका चल ही रहा है, लिमिट क्या लगा रहे हैं आप, h टेंड्स टू 0, तो ये 4h प्लस 4 में लिमिट h टेंड्स टू 0 में 0 आ गया, 4 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा कि मैंने आपको बताया कि आपको f डैश 2 निकालना है, यानी कि डेरिवेटिव निकालना है 2 पे, यानी आपको d बाई डी एक्स निकालना है, इस f का, इस y इक्वल्स एफ एक्स का आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, किस पॉइंट पे, x इक्वल्स 2 पे, वो आपने निकाल लिया। और आपने किया क्या, आपने लिमिट देखी x टेंड्स टू 2 पे, ये एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, और आपने देखा कि लिमिट लगाया मैंने, यहाँ राइट हैंड लिमिट लगाया या लेफ्ट हैंड लिमिट लगाया, और राइट हैंड लिमिट लगा के हमने प्रूव कर दिया कि हाँ भाई ये एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पर अगर हम शुरुआत में देखें तो ये इनफाइनाइट, ये 0/0 फॉर्म आ रहा था, ये तो इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गया, लेकिन हमने इसको प्रूव कर दिया कि इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। इसका मतलब डिफरेंशिएशन इसका एग्जिस्ट करता है पॉइंट 2 पर, जो इसका डोमेन है, और उसकी वैल्यू है 4। इसी को डेरिवेटिव, इसी को डेफिनेशन डेरिवेटिव कहते हैं, इसी को डिफरेंशिएशन कहते हैं, ठीक है, ध्यान रहेगा।